अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मारूफ फिल्म अदाकार शहजाद बिल्ला की रिहाइश गाह पर, जिन्होंने दर्जनों हिट पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। लेकिन अब शुगर के बायस उनकी एक टांग कट गई है। घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं और हत्ता के यहाँ तक कि उनकी अपने बेटों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। शहजाद बिल्ला से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनके मौजूदा हालात के हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये सब क्या हुआ? बड़ी स्क्रीन पर जलवागर होते होते अचानक शुगर ने हमला किया और एक टांग कट दी। बस शुगर ने हमला किया। मैं लड़ता रहा हूँ शुगर से तकरीबन 10 से 12 साल तक, लेकिन अब आके 2 साल पहले तकरीबन इसी शुगर की वजह से मुझे हार्ट अटैक आया। 3 वाल मेरे दिल के बंद हो गए। उसके बाद फिर पाँव पे ज़ख़म, कभी इस पाँव पे बन गया, कभी इस पाँव पे बन गया, ऐसे बस लगा रहा हूँ। बड़ा बीमारी के साथ लड़ा हूँ। जो कुछ था वो भी इस बीमारी की नज़र हो गया है। कुछ नहीं मेरे पास बचा। दुख और अफसोस सिर्फ ये है कि आज कोई भी नहीं, आज मैं अकेला हूँ। कोई मुझे पूछने नहीं आया, ना को अपना ना पराया। जो इंडस्ट्री थी वो भी मेरे अपने थे, वो भी मेरा, मैं उनको अपने समझता था। 30 से 35 साल आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिए, तो फिल्म इंडस्ट्री के जो करता धरता थे, बड़े बड़े नाम जिनके साथ आपने काम किया, उनकी तरफ से भी कोई फ़ोन कॉल, कोई घर में तीमारदारी के लिए नहीं आए? कोई कुछ नहीं? नहीं जी, कोई नहीं आया। ना किसी की कॉल आई, ना कोई मुझ तक पहुंचा है। तो मैं किसी पे गिला नहीं करता। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। बस मुझे अफसोस ये है कि बुरे वक्त में ये पता चल गया कि कोई नहीं है आपका। मेरे अपने मेरे नहीं बने, जो खूनी रिश्ते हैं, बहन भाई, सगी औलाद, तो इंडस्ट्री पे मैं क्या गिला करूं? होता भी है गिला दिल में कि कम से कम मुझे पूछ लेते, एक फ़ोन कॉल कर देते। किसी ने नहीं पूछा मुझे। अकेला मर रहा हूँ, कोई तनहा हूँ इस वक्त। ये किराए का घर है, ना मैं इसका रेंट दे सकता हूँ, ना बिल दे सकता हूँ, ना मैं अपनी मेडिसिन ले सकता हूँ। ये मेरा टांग ज़ख़म नहीं अभी ठीक हो रहा, इसकी वजह मैं मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले सका। जो डॉक्टरों ने कहा था कि आप ये यूज़ करेंगे तो ज़ख़म भर जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो गया तो फिर यहाँ से रख के काटेंगे। तो पता नहीं अब और मेरे साथ क्या होना है। मैं तो एक ज़िंदा लाश हूँ, आपके पास बैठा हुआ हूँ। शहजाद बिल्ला साहब, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 3 बेटियाँ, 2 बेटे। और बेटियाँ अपने अपने घरों में हैं। बेटे हैं तो कुछ बेटियों पे मैं कोई गिला करता ही नहीं, ना मेरा कोई गिला बनता है। बेटे हैं तो वो नहीं पूछते, वो कोई नहीं पूछता। एक बड़ा बेटा मेरा, वो उसने मेरे साथ जो किया इस बुरे वक्त में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी औलाद पे ना कोई मान ना करें। ये सब बातें हैं। ये तब तक है जब आपके पास कुछ है। उसने देखा मेरा बाप मर रहा है, इधर हॉस्पिटल में है, मेरी टांग कटी हुई थी। उसने मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ा, उसमें से 50,000 रुपया लोन निकाल के तो भाग गया। ये सगे बेटे के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं पर्दा नहीं डालूँगा किसी पर। सगी बहनों ने क्या किया मेरे साथ, मैंने बहुत प्यार किया उनके साथ, लेकिन एक ऐसी बहन है जिसने मुझे एक रात वहाँ पे रहना मेरा हराम कर दिया। वो ऐसे हाथ जोड़ती थी, वो कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे, कभी मेरे बेटे के आगे, कि इन्हों इथों ले जाओ। ये रिश्ते हैं जिनके लिए आप क्या सोचते हो कि पता नहीं, ये सब बकवास है, सब झूठ है। फिल्म इंडस्ट्री के कौन कौन से डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, कौन कौन से फनकारों के साथ काम किया? मैंने भाईजान बहुत काम किया, हर एक्टर के साथ, डायरेक्टर से। ये नूर के साथ, वो तो लेजेंड है हमारे, ठीक है। मैं तो ये सोचता था कि उनके फ्रेम में आ जाना बड़ी बात है, कि आप उनके फ्रेम में आ जाएं, चाहे एक्स्ट्रा आ जाएं आप। तो मैं फ़ख्र महसूस करता था कि नूर साहब ने मुझे एक्स्ट्रा ही खड़ा कर दिया कहीं। मैंने उनकी फ़िल्मों में काम किया। मैंने सब तकरीबन काफ़ी डायरेक्टरों के साथ काम किया है। और 15 से 16 साल तो मैं रुलता रहा हूँ इसी इंडस्ट्री में। मेरी स्ट्रगल है, 30 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। 30 साल मैं रुलता रहा हूँ वहाँ पे, कम से कम 15 साल। उसके बाद ये 2015-16 में मेरी पहचान बनी। एक फ़िल्म थी जियो सर उठा के, जियो सर उठा के फ़िल्म थी, नदीम चीमा डायरेक्टर थे उसके। उस फिल्म से मेरी पहचान बनी। फिर मुझे काम मिलना शुरू हो गया, अच्छे अच्छे रोल ऑफ़र हो गए, बड़े करैक्टर मिलने शुरू हो गए। किए मैंने, कई फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली अभी फ़िल्म मेरी एक रिलीज़ हुई, भेड़िया।
वो बेड़िया मैंने राइटर एज ए राइटर डायरेक्टर की फिल्म, टाइटल रोल भी मैंने प्ले किया उसका, बेड़िया का। बस पता नहीं कोई नज़र ही लगी किसी की। उसके अलावा वो फिल्में काफ़ी की, जो फिल्में अब वो रिलीज़ होने वाली हैं उनमें से कुछ नाम है। सैयद नूर साहब की फ़िल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, फिर दहली गेट, फिर छत्तीसगढ़, और भी कई फिल्में मुझे नाम नहीं याद। एक इंग्लिश फिल्म में भी मैंने काम किया एज ए विलन। तो सोचा ही नहीं था कभी, अचानक ये सब कुछ हो गया। आज सोचता हूँ कि सारे सब कुछ चकनाचूर हो गया, सारे ख्वाब मेरे। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, अभी भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है, पैशन है मेरे अंदर, लेकिन मुझे इन हालात ने, इन रिश्तों ने, ये जो सलूक हुए मेरे साथ, इन्होंने मुझे मार दिया है। मैं मरा हुआ इंसान एक ज़िंदा लाश है जो आपके सामने बैठी है, और कुछ नहीं है। इसमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे थे जिनके साथ आपका भाइयों वाला ताल्लुक़ था, उन्होंने भी आपसे रब्ता नहीं किया? इनमें से नदीम चीमा थे, जिसके साथ भाइयों से भी बढ़कर था। उस बंदे ने तो कॉल तक भी नहीं मुझे की। एक होता ना बंदा कॉल करके पूछ लेता है, वो भी नहीं की। मैं किस पे गिला करूं, ये बहुत ज़ालिम लोग हैं। तो बाकी तो मैं किसी और की बात ही नहीं करता। ये वो रिश्ते हैं कि जो मैं समझता था मेरे अपने हैं। इनके साथ काम किया, पैसा भी कोई नहीं लिया इनसे, फ्री काम किया। किसी ने 2000 रुपये भी दे दिया तो मैं, आप ये ना समझें कि मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए इस इंडस्ट्री से। मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने सिर्फ नाम कमाया कि मुझे काम चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे किसी ने 2000 दे दिया तो मैंने रख लिया, किसी ने 1000 दिया तो रख लिया। मैं साइड बिजनेस अपना काम अलग करता था स्क्रैप का, उससे मेरा घर का सर्कट चलता था। ये इंडस्ट्री में सिर्फ मैंने अपना नाम बनाया, पैसा कुछ नहीं कमाया। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, अपने साथी फनकारों को, और इनकी बेहिसी पर अफसोस होता है? मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पास कुछ है तो अपना मरने जीने के लिए कुछ संभाल के रखें। ये बहन भाई, ये औलाद, ये सब है, सब झूठे रिश्ते हैं, कोई कुछ नहीं है। ये पता आपको तब लगेगा जब आप पे बुरा वक्त आएगा, जैसे मेरे पर आया है। मुझे किसी ने नहीं पूछा, मैंने पैसों की कदर नहीं की, मैंने बहन भाइयों को, औलाद को, सबको बड़ी अहमियत दी। लेकिन आज मुझे कौन पूछ रहा है? मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये किराए का घर है, पता नहीं ये भी कब छूट जाएगा, कब तक मालिक मकान बर्दाश्त करेगा। कोई ये सामान घर का 2-3 चीज़ें ये बेच के किराया दूँगा मैं, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा, कहीं बैठ के भीख मांगूँगा। तो भाई मैं भीख नहीं मांगना चाहता। खुदारा मेरी अपील है ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहबा से, CM साहबा से, और उज़मा बहारी साहबा से, मलिक रियाज साहब की बेटी जो हैं साहबजादी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें कि मैं कम से कम अपना सिस्टम चला सकूं, मैं फिर अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, मेरी टांग लग जाए, मेरे घर का सिस्टम चले। मैं अभी कुछ करना चाहता हूं, मैं इंडस्ट्री में भी काम करना चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। बहुत शुक्रिया शहजाद बिल्ला साहब। हमारे साथ इस वक्त मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के मलिक यकूब नूर साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री ऐसे हमारे फ़नकारों के लिए क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, इंडस्ट्री ने ऐसे हमारे फ़नकारों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया? देखें, यहाँ आके जब हालात देखी और सिचुएशन पता चली तो मैं अल्फाज नहीं है इंडस्ट्री की तरफ से कि कुछ कह सकूं। बस इतना कहूँगा कि ये बेहिसी कि हम जिंदा को मरने के लिए छोड़ देते हैं, बाद में ताज़ियती रेफरेंस शुरू कर देते हैं और उनको ट्रिब्यूट देना शुरू कर देते हैं। अगर हम मुर्दा परस्त कौम की बजाय या इंडस्ट्री की बजाय इन जिंदों को सहारा देने की कोशिश करें तो शायद आने वाले वक्त में हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे। वरना जिस तरह आज हम जिंदा को छोड़ रहे हैं, शायद हमारी इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम अपने इन मौसनों का साथ छोड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उस चीज़ को दोबारा हासिल कर सकेंगे जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इनके इलाज मुआवजे के लिए क्या इकदाम उठाने जा रही है, इस हवाले से भी बताएं। आप भी फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदार हैं। देखें, मैं आज आया हूं तो मैं इनफरादी तौर पर आया हूं और इंडस्ट्री को ज़रूर इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद रफ़ीक साहब को इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए इंडस्ट्री की तरफ से। हमारे डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन मसूद भट्ट साहब को करना चाहिए। हमारे अगर कुछ ना भी कर सकें तो उनको यहाँ आके इनका हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए
कि इंसान मरने से पहले अगर तन्हाई का शिकार होकर मर जाए तो मेरा ख्याल है हम पूरी इंडस्ट्री बेहिस कहलाएंगे और ये हकीकत होगी, इसमें दो राय कोई नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने मलिक याकूब नूर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, इसके साथ साथ शहजाद बिल्ला की भी गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से भी अपील की है कि उनका इलाज मुआलजा करवाया जाए, क्योंकि उनका यही कहना है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता बल्कि इंडस्ट्री के लिए और इस मुल्क के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देना चाहता हूँ। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के